नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपको बार बार एक ही सपना आए। एक ऐसा सपना जो आपको बताता हो कि कहीं दूर आपका खजाना आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप उस सपने पर भरोसा करेंगे या फिर उसे केवल एक कल्पना मानकर भूल जाएंगे? पाओलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द अल्केमिस्ट इसी सवाल का जवाब देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन, सपनों, साहस और आत्म खोज की एक अद्भुत यात्रा है। इस कहानी का मुख्य पात्र है एक युवा चरवाहा सैंटियागो, जो अपनी पर्सनल लेजेंड यानी जीवन के वास्तविक उद्देश्य को खोजने निकलता है। तो आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी का विस्तृत सार। अध्याय एक, सैंटियागो और उसका सपना। स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में सैंटियागो नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। वह अपने झुंड के साथ गांव गांव घूमता था। उसे यात्रा करना पसंद था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पादरी बने, लेकिन सैंटियागो दुनिया को देखना चाहता था। इसलिए उसने चरवाहे का जीवन चुना। एक दिन वह एक पुराने चर्च में सो रहा था। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले जाता है और कहता है, यदि तुम यहां आओगे तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। सपना ठीक उसी जगह खत्म हो जाता है जहां खजाने का स्थान बताया जाने वाला था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि यही सपना उसे दूसरी बार भी आया। अध्याय 2, सपनों की भविष्यवक्ता। अपने सपने का अर्थ जानने के लिए सैंटियागो एक बूढ़ी महिला के पास जाता है जो सपनों की व्याख्या करती थी। महिला उससे कहती है, तुम्हें मिस्र के पिरामिडों तक जाना होगा, वहीं तुम्हारा खजाना छिपा है। बदले में वह खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। सैंटियागो को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसके मन में एक बीज बो दिया जाता है। क्या सचमुच कोई खजाना उसका इंतजार कर रहा है? अध्याय 3, रहस्यमयी राजा। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो स्वयं को एक राजा बताता है। यह व्यक्ति उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाता है। हर व्यक्ति की एक पर्सनल लेजेंड होती है, यानी हर इंसान एक विशेष उद्देश्य लेकर पैदा होता है। लेकिन अधिकांश लोग डर, समाज और जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। राजा सैंटियागो से कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। यह वाक्य पूरी किताब का सबसे प्रसिद्ध संदेश बन जाता है। राजा उसे दो जादुई पत्थर देता है, उरीम और थुम्मिम, जो कठिन समय में संकेत देने वाले थे। राजा की बातों से प्रेरित होकर सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और खजाने की खोज में निकल पड़ता है। अध्याय 4, पहला बड़ा झटका। सैंटियागो अफ्रीका के तांगियर शहर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके साथ धोखा हो जाता है। एक ठग उसका सारा पैसा लेकर भाग जाता है। अब वह अकेला था, न पैसा, न दोस्त, न कोई सहारा। यहीं अधिकांश लोग हार मान लेते, लेकिन सैंटियागो नहीं। वह समझ जाता है कि हर बड़े सपने की कीमत चुकानी पड़ती है। अध्याय 5, क्रिस्टल व्यापारी जीविका चलाने के लिए वह एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। दुकानदार कई वर्षों से निराश और असफल जीवन जी रहा था, लेकिन सैंटियागो के नए विचारों से दुकान की बिक्री बढ़ने लगती है। कुछ ही महीनों में व्यापार पहले से कहीं अधिक सफल हो जाता है। यहां सैंटियागो एक महत्वपूर्ण बात सीखता है। सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते, उनके लिए लगातार कार्य करना पड़ता है। दुकानदार के पास भी एक सपना था, मक्का की यात्रा करना, लेकिन वह केवल सपना देखता रहा। सैंटियागो समझ जाता है कि सपनों को टालते टालते पूरा जीवन निकल सकता है। अध्याय 6, रेगिस्तान की यात्रा। कुछ धन इकट्ठा करने के बाद सैंटियागो फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। वह एक विशाल कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने लगता है। यहीं उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से होती है। अंग्रेज अल्केमी यानी रसायन विद्या का अध्ययन कर रहा था। वह फिलोसॉफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ की खोज में था। उससे सैंटियागो सीखता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हम ध्यान से सुने तो प्रकृति भी हमसे बात करती है। अध्याय 7, विश्व की भाषा। रेगिस्तान में सफर करते हुए सैंटियागो एक गहरी सच्चाई समझता है। दुनिया की हर चीज की अपनी एक भाषा होती है। पक्षी, हवा, रेत, सितारे, सब कुछ संकेत देता है,
लेकिन अधिकांश लोग इतने व्यस्त हैं कि उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। किताब इसे लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तब हम इस भाषा को समझना शुरू करते हैं। अध्याय 8। फातिमा से प्रेम। एक ओएसिस में पहुंचकर सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की लड़की से होती है। उसे पहली नजर में प्रेम हो जाता है। अब उसके सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह यहीं रुक जाए या अपने खजाने की खोज जारी रखे? फातिमा उससे कहती है, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें अपने सपने का पीछा करना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह किताब का एक बेहद सुंदर संदेश है। सच्चा प्रेम कभी सपनों को रोकता नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की शक्ति देता है। अध्याय 9। असली अल्केमिस्ट। ओएसिस में ही सैंटियागो की मुलाकात उस महान व्यक्ति से होती है जिसे अल्केमिस्ट कहा जाता है। वह अत्यंत बुद्धिमान था। वह सैंटियागो को बताता है कि हर इंसान के भीतर एक खजाना छिपा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए डर पर विजय पाना जरूरी है। अल्केमिस्ट कहता है, सबसे बड़ा झूठ यह है कि हमारे जीवन। अध्याय 10। भय की परीक्षा। आगे बढ़ते हुए सैंटियागो और अल्केमिस्ट को सैनिक पकड़ लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट दावा करता है कि सैंटियागो हवा में बदल सकता है। सैनिक उन्हें 3 दिन का समय देते हैं। सैंटियागो घबरा जाता है। उसे नहीं पता था कि इंसान हवा कैसे बन सकता है। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान वह प्रकृति से संवाद करना सीखता है। वह हवा, सूरज और ब्रह्मांड से बात करता है और अंततः वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। यह घटना प्रतीकात्मक रूप से दिखाती है कि इंसान अपनी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अध्याय 11। पिरामिड और अंतिम रहस्य। लंबी यात्रा के बाद सैंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है। वह खुश था। उसे लगा कि अब उसका खजाना मिलने वाला है। लेकिन तभी कुछ डाकू उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। वे उसका सारा सामान छीन लेते हैं। सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बता देता है। तब एक डाकू हंसते हुए कहता है, मैं भी एक सपना देखता था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में, जहां एक बड़ा पेड़ उगा हुआ है, वहां खजाना दबा है। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि सपने के पीछे दुनिया घूमता फिरूं। यह सुनकर सैंटियागो स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ आता है, जिस चर्च की बात डाकू कर रहा है, वही तो वह जगह है जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अध्याय 12। असली खजाना। सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है। वह उसी पुराने चर्च में पहुंचता है, पेड़ के नीचे खुदाई करता है और आखिरकार उसे सचमुच खजाना मिल जाता है। सोना, रत्न और अपार संपत्ति। लेकिन असली खजाना धन नहीं था। असली खजाना वह व्यक्ति था जो इस यात्रा के दौरान सैंटियागो बन चुका था। उसने साहस सीखा, विश्वास सीखा, संकेतों को समझना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल की सुनना सीखा। पुस्तक से मिलने वाले 5 बड़े जीवन पाठ। 1। अपने सपनों का पीछा करो। हर व्यक्ति की एक पर्सनल लेजेंड होती है। 2। डर सबसे बड़ी बाधा है, असफलता नहीं, बल्कि डर हमें रोकता है। 3। ब्रह्मांड संकेत देता है, यदि हम सजग रहें तो जीवन हमें दिशा दिखाता है। 4। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, वह आपके सपनों का समर्थन करता है। 5। असली खजाना यात्रा में मिलता है, मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण वह इंसान है जो आप सफर में बनते हैं। दोस्तों, द अल्केमिस्ट केवल एक उपन्यास नहीं है। यह एक याद दिलाने वाली कहानी है कि हमारे सबसे बड़े सपने अक्सर हमारे डर के ठीक दूसरी तरफ होते हैं, और शायद आपका खजाना भी कहीं दूर नहीं, बल्कि आपकी अपनी यात्रा के अंत में आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपकी पर्सनल लेजेंड क्या है।